सावन के महीने में तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा ब्रह्मांड ही यहीं पर उतर आया है। मुझे तो लगता है कि बिहार झारखंड की धरती पर इससे ज्यादा भरोसेमंद दिशा सूचक तो कोई हो ही नहीं सकता। जाती कि नहीं जितना मतलब ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, लेकिन इसके साथ साथ देवघर स्वाद का भी तीर्थ है। जय और पुत्रमान की जय, श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने कुछ स्थान अपने निवास के लिए चुन लिया था और उसी में से एक है देवघर। यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और जहाँ बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर है वहीं पर उसी मंदिर प्रांगण में माता पार्वती जी का भी मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। मैं यहाँ पर सावन के महीने में आई थी, सावन की पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पहुंची थी, और सावन के महीने में यहाँ केवल एक ही स्वर गूंजता है, वो है बोल बम, हर हर बम बम। और ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये लाखों हृदयों की एक साथ धड़कती हुई आस्था है। तो चलिए, आज मैं आपको इस पावन यात्रा पर लेकर चलती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ एकता सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। तो चलिए, मन को शांत कर लीजिए, आस्था को प्रज्वलित कर लीजिए और मेरे साथ चलिए देवघर की इस दिव्य यात्रा पर। शुरुआत करने से पहले ही मैं आपको ये भरोसा दे देती हूँ कि अगर आपने मेरे साथ इस यात्रा को किया तो शिव केवल मंदिर में विराजमान नहीं रहेंगे, वो आपकी हर धड़कन में समा जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये देवघर का टावर चौक है, यहीं पर बाबा बैद्यनाथ धाम है, और टावर चौक के पास ही आपको ठहरने के लिए हर रेंज में होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। तो चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं। देखिए, आज सावन की पूर्णिमा है और कल भादो लग जाएगा, इसलिए थकान चाहे कितनी भी हो, मुझे आज ही बाबा के दर्शन प्राप्त करने हैं। लेकिन मैंने सोचा कि शायद बाबा के दर्शन करने में रात हो जाए, इसी कारण पहले माता पार्वती का दर्शन कर लेना उचित रहेगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये केवल शिव का धाम नहीं है, ये माता पार्वती का पावन शक्तिपीठ भी है। कहते हैं कि देवघर की पवित्र भूमि पर माता सती का हृदय गिरा था और इसी कारण यह स्थान हृदय शक्तिपीठ भी कहलाता है। बहुत सारे लोग आपको ये कथा सुनाएंगे कि रावण ने घोर तप किया था और उससे प्रसन्न होकर शिव जी उनके साथ लंका जाने को तैयार हो गए थे, लेकिन साथ में ये शर्त रखी थी कि रास्ते में कहीं भी अगर मेरा शिवलिंग जमीन से स्पर्श कर गया तो मैं वहीं तटस्थ हो जाऊंगा। रावण को किसी वजह से देवगढ़ में शिवलिंग रखना पड़ा और यही मुख्य कारण है कि शिव जी यहाँ पर विराजमान हो गए। देखिए, मैं नहीं मानती इस कथा को। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो मेरी नजर में ये सिर्फ एक लीला है, ये एक ईश्वरीय योजना हो सकती है। आप खुद सोचिए, जहां माता पार्वती का साक्षात हृदय हो वहां से शिव बच के जाएंगे भी कहां? यहाँ तो शिव को अनायास प्रकट होना ही था। शिव पार्वती के हृदय से दूर रहने का साहस आखिर कैसे कर सकते हैं? खैर, माता पार्वती का पावन दर्शन पाकर अब मैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए अग्रसर हो चुकी हूँ। ये रास्ता मंदिर के 300-400 मीटर पीछे से बना हुआ है, यहाँ से घूम के जाना है। शुरुआत में तो खाली लग रहा था, हम सोचे दौड़ के जल्दी से पहुंच जाएंगे, बट कुछ देर चलने के बाद ही भारी भीड़ कांवड़ियों की बोल बम के नारे लगाते हुए दिखाई दी।
बोलो। बोल बम। आवाज नहीं आई। बोल बम। फिर से बोलो। बोल बम। बोल बम। बोल बम। बोल बम। बोल बम। अरे बड़े कदम। बोल बम। रुक गया क्यों कदम? बोल बम। जब भी सावन का महीना आता है और गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी होती है, पूरा झारखंड बोलबम के जयकारों से गूंज उठता है। लाखों कांवड़िया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। कांवड़ियों का ये भाव, ये आस्था देखकर आपकी आंखें पिघल जाएंगी। और देखिए, कोई भी हो, इतनी मुश्किल यात्रा कोई बार बार ऐसे ही नहीं करेगा। बाबा बैद्यनाथ कांवड़ियों के मन की बात, उनके भाव को सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और इसीलिए हर साल बढ़े हुए जोश के साथ, बढ़ी हुई आस्था के साथ कांवड़िए यहाँ पर आते हैं। और एक चीज आज के बारे में और बता दूं कि आज जैसा कि मैंने बताया कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कांवड़ियों को दूर से ही बाबा को जल अर्पित करने दिया जाता है। लेकिन आज पूर्णिमा के दिन दोपहर बाद से बाबा के स्पर्श दर्शन खोल दिए गए हैं, इसीलिए फिर से सारे कांवड़िए यहाँ आज स्पर्श दर्शन के लिए आए हुए हैं। और कांवड़ियों की इस अंतहीन पंक्ति में खड़े खड़े 4.5 घंटा बीत चुका है। रात गहरा रही है। खैर, कुछ ही देर के अंदर मुझे बाबा के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और जो मैं जल अपने साथ लेकर आई थी वो भी मैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ बाबा को अर्पित कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, लाइन में 4-5 घंटा तो कट गया बिना किसी खास परेशानी के, लेकिन गर्भगृह के अंदर का जो दृश्य था वो भयानक था। वहां भारी धक्का मुक्की हो रही थी और मेरी समझ में इसका मुख्य कारण जो था वो ये था कि गर्भगृह के अंदर भक्तों की एंट्री और एग्जिट एक ही गेट से हो रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि मंदिर प्रशासन को जरूर कुछ करना चाहिए। अब आस्था रंग लाए, इसके लिए व्यवस्था भी तो आवश्यक है। खैर, मेरे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो चुके हैं और शिव और शक्ति की संयुक्त उपस्थिति ने न केवल देवघर की हवा को पवित्र किया है बल्कि मेरे मन को भी पवित्र कर दिया है। देखिए, बिहार और झारखंड की एक खास बात है और वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रचलित स्थान पर जाना है और आप उस स्थान के 150 मीटर के दायरे में आ चुके हैं तो अब आपको किसी से भी रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप ये नोटिस करेंगे कि वहाँ की हवा बदल चुकी है। वहाँ की हवा में एक सोधी सोधी सी खुशबू आ रही है। ये खुशबू होती है घी में डूबी हुई लिट्टी की और अंगारों में सिकते हुए बैगन और टमाटर की। आप इस खुशबू को पकड़ते हुए चले जाइए। ये खुशबू ही आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। लिट्टी चोखा से की खुशबू से ज्यादा भरोसेमंद दिशा सूचक यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए, इसके साथ साथ जो यहाँ का नाश्ता है वो तो फिक्स होता है, वो है लिट्टी चोखा। आप कुछ और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ना तो भी नहीं दिखेगा। लिट्टी चोखा यहाँ के स्ट्रीट फूड का राजा है। तो आप नाश्ते में लिट्टी चोखा लीजिए और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो एक कुल्हड़ चाय ले लीजिए। लंच और डिनर में तो मैं ये कहूँगी कि जो यहाँ का पारंपरिक स्वाद है वो है दाल चावल चोखा या दाल चावल आलू भुजिया। आप वही खाइए और विश्वास मानिए, इसे खाकर आपका पेट तो भरेगा ही लेकिन आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। वो गरम गरम चावल, उस पे चने की दाल, ऊपर से 1 चम्मच घी, साथ में भुने हुए चोखा, आलू का चोखा आपको मिलेगा। डिवाइन टेस्ट है, ये एक दिव्य अनुभव होता है। आपको लगेगा कि आपको आशीर्वाद मिल रहा है बाबा बैद्यनाथ का। सच में आपकी थकान दूर कर देगा। मतलब चने की दाल तो ऐसी होती है, यहाँ पे मैं चने की दाल का स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि चने की दाल आप खाएंगे ना तो
इसके आगे आपको बाकी सारी डिश बेकार लगेगी। मतलब पनीर तो चने की दाल के आगे नतमस्तक हो जाता है, इतनी इतनी स्वादिष्ट चने की दाल है। तो आप इस जो यहाँ का पारंपरिक स्वाद है उसी को लीजिए, और आप इस जब खाएंगे दाल चावल चोखा तो आपको लगेगा कि असली स्वाद जो है वो सादगी में ही है, और बाकी सब दिखावा है। बाबा बैद्यनाथ का दर्शन तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक आप वासुकीनाथ धाम पर माथा न टेक लें। बाबा वासुकीनाथ बाबा बैद्यनाथ धाम से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बाबा वासुकीनाथ धाम में प्रवेश करने से पहले आपको दर्शन होंगे इस पवित्र सरोवर के, जहां पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि शिव की कृपा है। इस सरोवर का हर एक बूंद शिव का प्रसाद माना जाता है। जल का स्पर्श करते ही थकान उतर जाती है, मन शांत होता है और भीतर की बेचैनी एक मधुर सी शांति में बदल जाती है। इस जल को हाथ में लेते ही महसूस होता है जैसे बाबा वासुकीनाथ धाम आने का आधा फल तो यही प्राप्त हो गया। इस सरोवर को शिव गंगा बोलते हैं और भक्त बाबा वासुकीनाथ धाम में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्नान अवश्य करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां वासुकी नाग भगवान शिव के साथ विराजमान है। समुद्र मंथन के समय जब शिव ने कालकूट विष का पान किया था, तब वासुकी नाग ही उनके गले में लिपटकर उनकी रक्षा में खड़े हुए थे, और इसलिए इस स्थान का नाम वासुकीनाथ धाम पड़ा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बसु नाम का एक साधारण व्यक्ति था जो कि जमीन की खुदाई कर रहा था, और अचानक वहां उसे शिवलिंग दिखाई दिया, और इसीलिए इस धाम को हम वासुकीनाथ धाम कहते हैं। देखिए, इस तरह की अनेकों अनेक लोक कथाएं हैं, पर खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती एक ही गर्भगृह में विराजमान है, और ये बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत दृश्य है। ऐसा कहते हैं कि देवघर के बाबा बैद्यनाथ अगर आराध्य हैं तो वासुकीनाथ उनकी स्वीकृति है। कावड़िए या कोई भी भक्त हो, वो पहले देवघर में जल अर्पण करते हैं और फिर वासुकीनाथ आकर अपनी मनोकामना की अंतिम स्वीकृति लेते हैं, और इसलिए ऐसा कहते हैं कि बाबा बैद्यनाथ बिना वासुकीनाथ के अधूरे हैं। देखिए, जब आप वासुकीनाथ धाम से बाबा धाम की ओर जाने लगेंगे तो रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ता है घोरमारा। यहाँ के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, और घोरमारा को अगर पेड़ों की राजधानी कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। देखिए, बहुत ही साधारण होते हैं ये पेड़े, ना कोई बाजार का दिखावा, ना कोई कृत्रिम खुशबू, बस दूध, खोया और चीनी से बने हुए, लेकिन स्वाद में बहुत उत्तम होते हैं। घोरमारा के पेड़े आप जरूर पैक करा कर घर ले जाइए। अगर आप इसको पैक करा कर ले जाते हैं ना, तो यहाँ की भक्ति, यहाँ की मिठास, यहाँ की मिट्टी की सुगंध, ये तीनों एक साथ आपके घर पहुंच जाएंगे। और ये जो पेड़े हैं, ये केवल मुंह में नहीं घुलेंगे, ये आपके मन में भी घुल जाएंगे, तो इसे ले जरूर जाइएगा। अब मैं आपको देवघर के एक बहुत ही प्रचलित मंदिर में लेकर आ गई हूँ, जिसे नवलखा मंदिर कहते हैं। देखिए, कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, और इसलिए इसका नाम नौलखा पड़ा। मंदिर बहुत बड़ा है। अंदर यहाँ पे राधे कृष्ण की मूर्ति और कोई बाबा भी हैं जिनकी पूजा होती है। मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, जो कि बाबा बैद्यनाथ से बिल्कुल अलग है। बाबा बैद्यनाथ में जहाँ भक्ति भाव का जोश था, वहीं नवलखा में भीड़ कम होने के कारण बहुत शांति है। अब मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गई हूँ जो आपको जरूर विजिट करना चाहिए अगर आप देवघर आते हैं तो। इस स्थान का नाम है तपोवन।
तपोवन केवल एक पहाड़ी या वनस्थली नहीं है, ये एक पवित्र भूमि है। यहाँ पर एक समय में राक्षस राज रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहते हैं कि रावण की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं को भय हुआ कि यदि उसकी तपस्या सफल हो जाती है तो वो अजय हो जाएगा। देवताओं ने संसार की रक्षा के लिए कई प्रयास किए, पर रावण की तप शक्ति को कोई डिगा नहीं पाया। तभी इस पवित्र भूमि की एक विशाल चट्टान थी जो कि अचानक चटक गई, और उसी फटी हुई चट्टान के गर्भ से स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपनी दिव्य हुंकार से रावण की तपस्या में कंपन ला दिया। तो यहाँ दो चट्टानों के बीच में हनुमान जी का स्वरूप गढ़ा गया है और उसकी पूजा की जाती है। यहाँ शिव जी भी तपोवन महादेव के रूप में विद्यमान हैं। और आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि इन पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चढ़कर मुझे बहुत रोमांच आ रहा है। चारों तरफ हरियाली है, निर्मल वातावरण है, चिड़िया चहचहा रही है, और ये सब मिलकर यात्रा को और अधिक आध्यात्मिक और सुखद बना रहे हैं। और देखिए, जब आप पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंचेंगे ना, तो एक शरारती लंगूर की टोली आपका स्वागत करेगी। इनके साथ उछल कूद करके आपकी सारी थकान मिट जाएगी। तपोवन की देखिए एक यही विशेषता है कि यह स्थान भक्ति और बल, तप और ऊर्जा, शक्ति और शौर्य का संगम है। मुझे लगता है देवघर की आध्यात्मिक यात्रा यहाँ पर अपने चरम पर पहुंच जाती है। देखिए, देवभूमि की इस यात्रा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देवघर एक ऐसा स्थान है जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। यह स्थान आपके मन में समा जाएगा। और देखिए, यात्रा कोई भी हो वो आपको थका देती है, और मैं भी इस यात्रा में बुरी तरीके से थक गई थी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब बाबा बैद्यनाथ, बाबा वासुकीनाथ, माता पार्वती, शिव गंगा, इन सब का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो मन में एक ना अलग सी शक्ति जागृत होती है, मन में एक ऊर्जा का संचार होता है। और शरीर भले ही थका हो, मन में अगर शक्ति है तो काम अपने आप बनता चला जाता है। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, और मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई यात्रा पर, एक नए तीर्थ पर, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बोल बम, हर हर महादेव।